बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बर करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर व कौमी असम्बली में कायद हज़्ब इख्तिलाफ को लाहौर हाई कोर्ट से बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिली। इलाज के लिए जाने की जो इजाज़त है ये 8 हफ्तों की इजाज़त है, लेकिन हुकूमत ने इस इजाज़त की राह में रवायती रुकावटें डालना शुरू कर दी हैं। जब वो एयरपोर्ट पर दोहा के रास्ते बरतानिया के लिए रवाना होने के लिए पहुँचे तो उन्हें FIA के हुकाम ने बताया कि आपका नाम ब्लैक लिस्ट में भी शामिल है। ब्लैक लिस्ट अपडेट नहीं हुई, इसलिए अभी आप बाहर नहीं जा सकते। इस दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात फवाद चौधरी ने ऐलान किया है कि हम लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ अदालत से रुजू करेंगे। इसका मतलब यह है कि हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दी जाने वाली इजाज़त को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि मियाँ शहबाज शरीफ कैंसर के मरीज़ हैं और वो कैंसर के ख़िलाफ़ तवील जंग लड़ रहे हैं माशाअल्लाह, और उसमें उन्हें कामयाबी हुई है। लेकिन हर 3-4 माह बाद उनको लंदन में जाकर अपना मेडिकल चेकअप कराना पड़ता है। लोग इस पर ताने भी देते उन्हें कि उन्होंने ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, मेडिकल अस्पताल नहीं बनाया जहाँ कैंसर का इलाज हो ना हो सके। इलाज के लिए अदारे मौजूद हैं पाकिस्तान में, लेकिन जिस डॉक्टर से पहली बार उन्होंने इलाज कराया, एक उनके दरमियान और मरीज़ के दरमियान जो एक एतमाद का माहौल है, वो मरीज़ फिर उसी डॉक्टर के पास जाना पसंद करता है जहाँ से उसने पहली बार अपना कामयाब इलाज शुरू कराया। देखें, अगर मियाँ शहबाज शरीफ लंदन चले भी जाते हैं तो हुकूमत की तो कुछ दर्दसरी कम हो जाती है कि कम अज़ कम एक मुखालिफ तो और जाकर लंदन बैठ गया। लेकिन बात ये नहीं है। बात यह है कि कप्तान समझता है कि मियाँ शहबाज शरीफ का ये दौरा सिर्फ इलाज की हद तक महदूद नहीं है। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो राब्ते हैं, उन राब्तों के ज़रिए जो अहम पैगाम है वो उससे मियाँ नवाज़ शरीफ को आगाह करना चाहते हैं, जो इस वक्त लंदन की कैनन स्ट्रीट में बैठा पाकिस्तान की सियासत को बड़ी गहराई के साथ देख रहे हैं और पाकिस्तान की सियासत पर उसकी गहरी नज़र है। और वो कैनन स्ट्रीट में बैठकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, सब अपने मुखालफिन के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। आम तासर ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ को ये कहा गया है कि मियाँ नवाज़ शरीफ को राज़ी करें कि वह कौमी हुकूमत पर तैयार होने पर आमादा हो जाएं, जो इसमें मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा शेयर दिया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं नज़र आता कि मियाँ नवाज़ शरीफ किसी ऐसी तजवीज़ को कबूल कर लें जिससे उनकी ज़ात, उनकी जमात, मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को कोई सियासी फ़ायदा ना हो। मियाँ नवाज़ शरीफ को जिस तरह पाकिस्तान की सियासत से बेदखल करने की एक बड़ी साजिश की गई, उस साजिश के तहत उनसे उनका इक़्तिदार छीना गया, फिर उनको नाअहल करार दे दिया गया, फिर उनके लिए पाकिस्तान की सियासत एक शजर ममनू बना दी गई, उनके लिए पार्टी का ओहदा रखना ख़त्म कर दिया गया। ऐसी ऐसी पाबंदियाँ लगाई गई। लेकिन जब वो कोट लखपत जेल में शदीद अलील थे तो उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट ने भी और हुकूमत ने भी मजबूर होकर उन्हें बाहर जाने दिया। इनका ख्याल ये था कि शायद मियाँ नवाज़ शरीफ की अब ज़िंदगी के कुछ दिन है, वो यहाँ इनका इंतकाल होता है तो उससे बेहतर है कि बाहर होता, कम अज़ कम हमारे पे कोई इल्ज़ाम ना आए। लेकिन अल्लाह ताला को तो कुछ और मंजूर था।
उनके बाहर जाने के बाद उनकी सेहत दिन ब दिन बेहतर होती गई। अब वो खासी बेहतर है, लेकिन अभी उनके ऑपरेशन रहते हैं। लेकिन शायद वो कुछ देर खामोश रहते, लेकिन उनके नुमाइंदे मोहम्मद ज़ुबैर की एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातों के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि शायद अभी उन्हें पाकिस्तान वापस आने नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद उनके बयानिए में शिद्दत पैदा होगी। एक उनके रवैये में तब्दीली आ गई, मज़ीद सख्ती आ गई। शायद एक तासर ये भी था कि शायद वो अब बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ तसादम चाहते हैं। उनके इस तर्ज़ अमल से PDM में शामिल कुछ जमातों के रहनुमा भी परेशान थे। उनकी परेशानी ये थी कि वो नवाज़ शरीफ के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते। आसिफ अली जरदारी तो साफ साफ कह दिया मियाँ नवाज़ शरीफ से कि जनाबे मियाँ नवाज़ शरीफ आप पाकिस्तान वापस आ जाएं, जेल काटें तो हम मिलकर को काम कर लेंगे, कुछ करते हैं, लेकिन आप लंदन में बैठे रहें, मैं यहाँ जंग नहीं लड़ सकता, मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता, मेरा तो एक ही बेटा है। इसलिए कि आपका तो डोमिसाइल भी बड़ा मजबूत है। उनका ये कहना है कि आपका तल्लुक पंजाब से है, आपको शायद इतना बोझ नहीं उठाना पड़ेगा जितना मुझे उठाना पड़ेगा। इसलिए बज़ाहिर कई वो लोग जिन्हें जो समझते थे कि हम बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे थे। अब एक बड़ा लीडर सर मियाँ नवाज़ शरीफ रह गया और दूसरे मौलाना फजल रहमान, जो दोनों मिलकर एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हल्के चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन सुकून हो और एक ऐसी कौमी हुकूमत हो, कौम जिसके बैनर तले पाकिस्तान तरक्की कर सके, पाकिस्तान एक तरक्की की राह पर गामजन हो जाए, पाकिस्तान की जो माशी हालत ख़राब हो रही है वो बेहतर हो। तो ये टारगेट हासिल करने के लिए कि कौमी हुकूमत ही कायम हो सकती है। अब उसका नक्शा क्या होगा, ये तो मियाँ शहबाज शरीफ जब लंदन जाएंगे, मियाँ नवाज़ शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे, उनको एतमाद में लेंगे। अगर मियाँ नवाज़ शरीफ राज़ी हो गए तो फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के सियासी मंजर पर दिनों में तब्दीली आएगी। ना ये हुकूमत होगी, ना ये लोग होंगे जिन्होंने ऑर्डिनेंस के ज़रिए बैरून मुल्क समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट देने का वक्त दे दिया। शायद वो भी इस दाव में लगे हुए हैं कि अगर हमें हटाने की कोशिश की गई तो हम भी इलेक्शन का ऐलान कर देंगे, मिड टर्म इलेक्शन का, और मिड टर्म अगर इलेक्शन होंगे तो उसमें फिर वो चाहते हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट काग देकर उनकी वोटें हासिल करें, ताकि हमें आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल हो सके। क्योंकि वैसे तो नहीं, पाकिस्तान के अंदर कामयाबी का कोई सूरत नज़र नहीं आती, क्योंकि मुसलसल PTI ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त खा रही है। अब एक तरफ ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी हुकूमत कायम हो जाए, तो दूसरी तरफ कप्तान भी अपनी सियासत के पत्ते लगाए हुए हैं और वो भी उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी हैं कि अगर मुझे काम ना करने दिया गया तो फिर मैं ये कौमी असम्बली ही तोड़ दूँगा। अब वो कौमी असम्बली जो तोड़ते हैं या कौमी हुकूमत कायम होती है, कोई एक चीज़ तो आइंदा आने वाले दिनों में हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो वो ये होगा कि स्टेटस को नहीं होगा, या तो इमरान खान को जाना पड़ेगा या फिर इमरान खान को कौमी हुकूमत का फ़ैसला तस्लीम करके स्टेप डाउन करना पड़ेगा, किसी और काबिल कबूल शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा, फिर मिलजुल कर एक ऐसी हुकूमत बनाई जाएगी कि जो मुल्क के मसाइल हल कर सके। वरना हमारे सामने सूरत हाल वाज़ेह है कि कप्तान सऊदी अरब का दौरा भी करके आ चुके हैं, दूसरी तरफ आर्मी चीफ भी सऊदी अरब गए हैं। ये एक गैर मामूली बात है कि दो मुल्क की ताकतवर शख्सियात आगे पीछे सऊदी अरब गई हैं। आपकी बात तो आर्मी चीफ की बड़ी पजीरी आई हुई है, सऊदी वलीअहद ने की है। फिर सऊदी वलीअहद के अलावा अब जब वज़ीर आज़म गए तब भी सऊदी वलीअहद ने उनकी पजीराई की है। लगता है कि अब सऊदी अरब का भी पाकिस्तान की तरफ झुकाव हो गया है और पाकिस्तान के
मसाइल के हल में, माशी मसाइल के हल में अब दोबारा सऊदी अरब अपना कोई किरदार अदा करेगा। लेकिन ये सब बातें होने के बावजूद एक बात बड़ी वाज़ेह है कि सऊदी अरब भी ये नहीं चाहेगा कि उसका दोस्त नवाज शरीफ तो सियासत से आउट हो और सियासत में नो वारद और सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम लोग अपना यहाँ पर जम कर बैठ जाएं। होगा यही, फिर सब मिलकर सब लोगों को एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ दिन कि वज़ीर आज़म के सऊदी अरब के दौरे का क्या नतीजा निकलता है। हमें इस बात का भी इंतज़ार करना पड़ेगा कि मियाँ शहबाज शरीफ के लंदन जाने के बाद मियाँ नवाज शरीफ के रवैये में क्या तब्दीली आई। ये सब बातें आइंदा चंद दिनों में हमारे सामने आ जाएंगी। शुक्रिया।